हाँ जी, देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 51 करना है शुरू, और आपको प्रिपेयर करनी है पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए, आप फाइंड कर लो, जल्दी से निकाल लो, आपकी बुक में पेज नंबर मिलेगा ये 5.61 पर। ठीक है, पेज नंबर 5.61 पर है। ठीक है, पहले ऐसे ही बात कर लेते हैं, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। आपको पता चल रहा है शेयर, बच्चों आप लोग मुझे बताइए, ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोल देंगे, फाइनेंसिंग में आप इसे पैसा आ रहा है प्लस कर दोगे, इनफ्लो में डाल देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, कोई भी आइटम जो नोट है जिसका, उसको यहां से नहीं उठाओगे, कहां से उठाओगे, नोट टू अकाउंट से। नोट में क्या है फर्स्ट पॉइंट में, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट 24 से 132, तो 1,08,000। और प्रॉफिट कहाँ यूज होता है, शुरुआत करते हैं आप प्रॉफिट से, प्रॉफिट कहां पर लेते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये जाएगा आपका किसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहां जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, शेयर, डिबेंचर, लोन कहां पर आते हैं, फाइनेंसिंग। कुछ नहीं है, अगर चेंज हो रहा होता तो लिखते, फिलहाल कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम है। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज को कहां लिखते थे आप, ऑपरेटिंग में लिखते थे ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगा कहां पर, ऑपरेटिंग में। आ गया समझ में यहां तक? अब आइए फिक्स एसेट्स कहां पर आते हैं हमारे, इन्वेस्टिंग में। क्या हो रहा है, परचेज या सेल, बढ़ रहा है कम हो रहा है, देखो भाई देख के बताओ, 2,52,000 से 2,94,000, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कब वो बढ़ता है, बेचने से एसेट बढ़ जाता है, परचेज करने से। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट कहां जाता है, इन्वेस्टिंग में। पैसा जा रहा है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब आइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहां पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। परचेज कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा सर, ये तो कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट हम कहीं नहीं लेते, ना ये लेंगे ना कैश लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इन्वेंट्री, इंक्रीज हो रही है, यहां भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट्स कहां जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया, बस इतना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो शुरुआत कहां से करनी है, फॉर्मेट आप देख चुके हैं अभी जो क्वेश्चन देखा। अब इनको चलो हम पुट करते हैं वैल्यूज, जल्दी से देखिए। हाँ जी, 1 डालेंगे और लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या फाइंड करने वाले हैं, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। शुरुआत किससे करते थे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कितना है फिलहाल आपके पास, कोई आइटम ही नहीं है अंदर का, ना डिविडेंड है, ना रिजर्व है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो जो नीचे सरप्लस है वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना था, 1,08,000। ठीक है, अब इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कोई आइटम नहीं, ना डेप्रीशिएशन, ना इंटरेस्ट, ना गुडविल रिटर्न ऑफ, कुछ नहीं है। क्या करें फिर, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज पर ही पहुंचना पड़ेगा सीधे सीधे। अब हम इसी को फिर क्या बोल देंगे बच्चों, यही हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसी में हम ऐड कर देंगे क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्या क्या है बच्चों यहाँ पर, डिक्रीज इन करंट एसेट नहीं है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, हाँ जी है। कितना है, ट्रेड पेबल। क्या करोगे, कितना इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है 48,000, लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट
एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या है बच्चों ये यहाँ पर? करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज डिक्रीज तो कहीं नहीं हो रही। करंट एसेट में ये दोनों आइटम है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है? 83 और बस बच्चों, और तो कुछ नहीं है ना ऑपरेटिंग का। ये हो गया ऑपरेटिंग का, ये ऑपरेटिंग के थे, ये हो गए, और कोई ऑपरेटिंग का है नहीं, ये सरप्लस हो गया। ठीक है, इसे बैलेंस करो जल्दी से। 1,56,000 से माइनस करो 1 लाख, तो 56,000 से माइनस करो 5,500, तो 50,500 रुपए आ रहा है। 50,500। जल्दी से देखिए, यहां तक आ गया समझ में? इसे आप लोग लिखेंगे क्या? क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, यहां तक ओके। अब हम इसके बाद ऑपरेटिंग तो आगे क्या शुरू करने वाले हैं? इन्वेस्टिंग। सेकंड एक्टिविटीज में शुरू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, फिक्स एसेट पर रहो बस। फिक्स एसेट्स नहीं तो थे इसके अंदर, फिक्स एसेट ये रहे, इतने में से आएंगे बस। क्या है यहाँ पर? फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, प्लस या माइनस, दोनों ही परचेज हो रहे हैं, तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम आउटफ्लो। आउटफ्लो में क्या आ जाएगा बच्चों? आउटफ्लो में आ जाएगा आपका परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट। और बच्चों इसके बाद में क्या करेंगे? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है? 94 माइनस 52, 42,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 30,000, तो कितना अमाउंट आ गया? माइनस में आ गया 72,000। जब माइनस में आएगा तो उसे क्या लिखते थे बच्चों आप लोग? कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। कोई परेशानी तो नहीं? अब थर्ड में क्या शुरू करना है हमने? थर्ड में शुरू करेंगे बच्चों लास्ट क्लास में जो किया था, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको 99% ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही दी गई होगी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आइटम्स कौन से होते हैं? एक बार वापस रिकॉल कराओ जरा मुझे, मैं भूल जाता हूँ बार बार। शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, पब्लिक डिपॉजिट। और सारे आइटम कहाँ के हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहले दो पार्ट में बस यहीं पर मिलेंगे। करंट लायबिलिटी तो ऑपरेटिंग में चली जाती है, तो इसके अंदर से बस यहाँ से देख लो क्या क्या आइटम है। शेयर कैपिटल इनफ्लो में आउटफ्लो में? इनफ्लो में देख लेते हैं पहले क्या क्या है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 30,000 प्लस में आ गया। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो हो चुका, उधर ऑपरेटिंग में चला जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ही नहीं, बस यही है, खत्म। खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलो बच्चों, तो ये 30,000 आपका हो गया प्लस में। इसे क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये कौन सा पार्ट है हमारा? थर्ड पार्ट है। अब इसके बाद में क्या था बच्चों? आपको क्या करना है? 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों का सम क्या रहा है? अच्छा आपने देखा प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन आप तीनों एक्टिविटीज की इनर कॉलम में करें, फाइनल आंसर ऑपरेटिंग का बाहर, फाइनल आंसर इन्वेस्टिंग का बाहर, फाइनल आंसर फाइनेंसिंग का बाहर। ठीक है, आउटर कॉलम में तीनों के फाइनल आंसर्स। अब तीनों का सम कर लो। सम आ रहा है 50, 30, 82, 500, 80,
80,500 में से 72 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 8,500। आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी देखिएगा आगे नेक्स्ट। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे इसके बाद में ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे बच्चों? ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट में दो आइटम थे, बताओ क्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड इक्विवेलेंट, ये दोनों कैश इक्विवेलेंट है। तो यहां पर ओपनिंग की वैल्यू कितनी है इन दोनों की? 60 प्लस 9,500, 60,000 प्लस 9,500, तो टोटल हो जाएगा 69,500। तो आंसर आ गया 69 प्लस 9 78,000। ये होगा, दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जरा इसे जाके चेक कर लो आप, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट कौन सा होगा? ये है क्लोजिंग। देखो इधर ध्यान से, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश, इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं? आंसर अपने आप पहले आ चुका है बराबर। आया समझ में? अब ये पूरी स्टेटमेंट बता क्या रही है आप लोगों को, एक बार वापस देखते हैं चलो। और आप यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस करो इसका, जो आपके प्रोजेक्ट में होगा। प्रोजेक्ट जो आपका होगा उसमें यही पूछा जाएगा, अच्छा बताओ ये कंपनी कैसे काम कर रही है, इनका कैश फ्लो बढ़िया है या बेकार चल रहा है? तो आप कहोगे यार ऑपरेटिंग बिजनेस चलाने से तो पैसा आया 50,500, इन्होंने खर्च कहाँ किया? एसेट खरीदने में खर्च किया। एसेट खरीदने में खर्च करना तो अच्छी बात है, ठीक है। और फाइनेंसिंग से थोड़ा सा ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। फाइनेंसिंग में तो भाई डेट जितना कम करे कंपनी उतना बढ़िया है, यहाँ तो और उधार थोड़ा सा ले रही है। तो क्या कर रही है? इस पे फाइनल कमेंट आपका ये रहेगा कि कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश का आउटफ्लो ज्यादा है, यानी कि एसेट परचेज कर रही है, और एसेट को परचेज करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज अरेंज थ्रू सम फ्रॉम ऑपरेटिंग, और बाकी का कुछ उसने अरेंज किया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। आ गया समझ में? तो कितना पैसा इन टोटल हमारे पास आया? 8500। पहले से कितना था? 69,500। तो एंड में कितना बच गया वो हमने चेक कर लिया कि एंड में बचा हुआ कितना है? 78। किसके साथ ऐड करते हैं? ओपनिंग के साथ। क्लियर हो गया अभी? तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे, फटाफट शुरू कर दे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 42 निकालिए सभी बच्चे। इसके बाद में पेज नंबर है हमारा 5.107। यहां पर भी हमें क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है कंप्लीट, ठीक है। शुरुआत इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल के अंदर यहां पर शेयर कैपिटल की वैल्यू है कितनी? 2 लाख से 2 लाख। कहीं जाएगा ये आइटम? वैसे शेयर कैपिटल कहाँ जाता है बच्चों? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग में जाता है। लेकिन अगर वैल्यूज चेंज हो रही हो, इंक्रीज होगी तो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज होगी तो लेस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ लिखोगे? ऑपरेटिंग की शुरुआत करते हैं इसकी, चलिए ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ जाएगा बच्चों? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रेड पेबल कहाँ लिखते हो? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे आप लोग? ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटीज में सीधा चलता था। अब इसके बाद में एडजस्टमेंट नंबर यहाँ पर कर एसेट्स के अंदर ये हमारा, अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ओके। तो फिर आप यहां से डायरेक्ट ना लेकर के इसे दो पार्ट में लिखेंगे। लोन फ्रॉम अमन क्या हो रहा है हमारा? 0 से 40,000, तो क्या होगा? फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है तो फाइनेंसिंग से लेस हो जाएगा, वहां से निकालेंगे, ठीक है।
इधर देखिए नॉन करंट एसेट्स के लिए नोट नंबर 2 में, यहां से वैल्यू नहीं लेनी, नोट से लेनी है वैल्यूज। लैंड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज, कहां जाएगा, फिक्स एसेट्स सारे इन्वेस्टिंग में जाएंगे सभी। इन्वेस्टिंग में क्या करोगे, प्लस या माइनस, एसेट बढ़ रहा है, परचेज हो रहा है तो कैश जा रहा है। बिल्डिंग बताओ बच्चों, 1 लाख से 1,10,000, इन्वेस्टिंग में ये भी परचेज ऑफ एसेट माइनस हो जाएगा। मशीनरी बताओ बच्चों, देखो मशीनरी की सुनना ध्यान से, दो वैल्यूज है, ये कॉस्ट है, ये डेप्रीशिएशन है। कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन क्या होता है, रिटर्न ऑन वैल्यू। तो कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन करके रिटर्न ऑन वैल्यू दी हुई है, तो हम फिलहाल कॉस्ट से लेंगे। इंक्रीज हो रही है 214 से 244 हो गई कॉस्ट, तो क्या बोलोगे, परचेज किया, इन्वेस्टिंग से माइनस, डेप्रीशिएशन इंक्रीज हो रहा है तो डेप्रीशिएशन कहां जाता है, ऑपरेटिंग में ऐड करते थे ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस में, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सर, ये वाली वैल्यू ये नहीं लेनी, इसकी हमने अंदर से ले लिया, ठीक है। अब चलो आगे आ जाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या है, डिविडेंड पेड। एक बात याद रखना, कैश फ्लो के अंदर क्या आइटम, एक जगह, कैश फ्लो स्टेट ये बैलेंस शीट के अंदर क्या आइटम, एक जगह कैश फ्लो में, और बैलेंस शीट के नीचे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइटम्स हैं वो सारे दो जगह जाएंगे। तो ये इंटरिम डिविडेंड कहाँ कहाँ जाता है, याद है आप लोगों को, एक तो आप इस इंटरिम डिविडेंड को ऑपरेटिंग में सरप्लस के साथ ऐड कर देते थे वर्किंग नोट में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और दूसरा डिविडेंड पेड के नाम से आ जाएगा फाइनेंसिंग से माइनस। अब ये बताइए आप लोग, मैं करूं इस क्वेश्चन को या आप करेंगे, करोगे, जल्दी से शुरू कर दो। सबसे पहले वर्किंग नोट में जा करके हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट में जा करके बच्चों ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर शेयर कैपिटल बराबर है, कुछ नहीं आएगा। शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। शुरुआत करते हैं सरप्लस से, क्वेश्चन में देख लेंगे सरप्लस में कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज है, वो लिख देंगे। ऐड करते हैं रिजर्व जो कि क्वेश्चन में नहीं है, ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड जो कि आपको अभी बताया था कहां पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहां पर फर्स्ट आइटम आप डालेंगे, फाइंड करना है हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि आपने भी फाइंड किया था वर्किंग नोट से, उठा करके रखिए यहाँ पर। ऐड करेंगे इसके बाद में क्या क्या है बच्चों, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ है क्या आपके पास यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो फाइनेंसिंग में जाता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पर हमारे पास है डेप्रीशिएशन। कितना है डेप्रीशिएशन, 54 से 72, 18,000 ऐड कर देंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए आपके पास है
depreciation charge during the year. वैल्यू लिखिए, डिडक्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो हम कहां पर पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर। यहां पर अब आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी के लिए देखिए जरा आपके पास क्या क्या है यहाँ पर आइटम्स। करंट लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, करंट एसेट्स में आप ये दोनों आइटम लेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो ऐड हो जाएगा और ये इंक्रीज हो रहा है तो लेस हो जाएगा। ऐड क्या क्या हो रहे हैं, ट्रेड पेबल, कितना बच्चों बताओ, ट्रेड पेबल और इन्वेंट्रीज आप ऐड करो। लेस क्या करेंगे वहां से बताओ, Trade receivables. trade receivable, increase in current asset and decrease in current liability। ट्रेड रिसीवेबल आप लेस कर दो, टैक्स तो नहीं है क्वेश्चन में ना, नहीं है, तो यहीं से जो आपको मिलेगा वो क्या होगा हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जल्दी करो, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग क्या आइटम्स आप कहां से ढूंढ रहे थे, नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट्स में आइटम आपके सारे यहां पर हैं। क्या हो रहा है बच्चों, लैंड इंक्रीज हो रही है परचेज हो रहा है माइनस होगा, बिल्डिंग पर इंक्रीज हो रही है परचेज हो रहा है माइनस होगा, मशीनरी आपकी इंक्रीज हो रही है परचेज हो रहा है तो माइनस होगा। लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों आपके माइनस हो जाएंगे। परचेज सर ऑफ, इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट। नहीं बेटा उसको तब अकाउंट बनाना है जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ ना कुछ हो उसके बारे में, ठीक है ना। ओके सर। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, तीनों आपका आंसर आएंगे, परचेज कर रहे हैं पैसा जा रहा है तो आंसर आपका तीनों निगेटिव में ही आएंगे। इसको क्या लिख देंगे सेकंड आप, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या क्या है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपके, देखिएगा शेयर डिबेंचर लोन, शेयर तो सेम था, यहां पर आपका नोट्स में मिलेंगे। एक लोन फ्रॉम अमन इंक्रीज हो रहा है, लोन फ्रॉम बैंक डिक्रीज हो रहा है। इनफ्लो, लोन फ्रॉम अमन पैसा आ रहा है, आउटफ्लो लोन फ्रॉम बैंक कि आप पेमेंट कर रहे हो। ये अमाउंट प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। आंसर पॉजिटिव है तो लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम, आंसर नेगेटिव है तो लिख देना कैश यूज्ड इन। क्या है वैसे देख के बताओ जरा, पैसा आया 40,000 और गया 10,000 रुपए, आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में आएगा। आया तो 40,000 रुपए और गया 10,000 रुपए तो 30,000 प्लस करेंगे ना।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद क्या करोगे आप, तीनों का सम 1 + 2 + 3, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट। आंसर पॉजिटिव है तो लिख दो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेगेटिव है तो लिख दो डिक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट। ऐड करते हैं आप ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट, तीनों का ओपनिंग कैश कितना है बच्चों, ओपनिंग कैश है यहाँ पर 80,000, ओपनिंग कैश लिख देंगे आप, जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट के। कुछ चीज छूटी है बच्चों, फाइनेंसिंग में हमने क्या बताया था, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हमने छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए लिखा था कि डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग से माइनस भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड पेड,